नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए भक्तिकाल के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए गोरख जगायो जोग भगति लगायो भोग। ऑप्शन बी अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ऑप्शन सी अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ऑप्शन डी बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन गोरख जगाए जोग। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी दास जी की पंक्ति। अति सुधो स्नेह कुमारक घनानंद जी के बसो मेरे नैनन में मीराबाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों मेरे साथ साथ आप सब भी मिलाया करिए तथा आप भी देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। प्रश्न संख्या 23। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। ऑप्शन ए अखरावट। ऑप्शन बी पद्मावत। ऑप्शन सी आखिरी कलाम। ऑप्शन डी मधुमालती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आखिरी कलाम। मधुमालती के रचनाकार का नाम मंचन है। दोस्तों रचनाकारों के नाम हम धीरे धीरे अगर इस तरह एक एक याद करेंगे तो हमको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया। ऑप्शन ए गुरु रूप में। ऑप्शन बी प्रेमी रूप में। ऑप्शन सी सखा रूप में। ऑप्शन डी प्रेमिका रूप में। तो ऑप्शन डी प्रेमिका रूप में। प्रश्न संख्या 25। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए चंदायन मृगावती पद्मावती मधुमालती। बी ऑप्शन बी मधुमालती मृगावती चंदायन पद्मावत। ऑप्शन सी पद्मावत चंदायन मृगावती मधुमालती। ऑप्शन डी मृगावती पद्मावत मधुमालती चंदायन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चंदायन मृगावती पद्मावती मधुमालती। चंदायन 1379, मृगावती 1503, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545। मधुमालती के रचनाकार का नाम अभी आगे हमने क्या बताया था मंचन। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन बी निम्बकाचार्य जी द्वैताद्वैतवाद। ऑप्शन सी रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत। मध्वाचार्य द्वैतवाद। और अद्वैतवाद किसका है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन वाला प्रश्न ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ सजुत संयुत विरत विवेक। ऑप्शन ए रामचरितमानस। ऑप्शन बी कवितावली। ऑप्शन सी विनय पत्रिका। ऑप्शन डी गीतावली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रामचरितमानस। रामचरितमानस में कितने कांड हैं तो 7 कांड हैं। प्रश्न संख्या 28। हेरी माँ तो दर्द दिवाणी मारा दर्द न जाने कोई, उक्ति किसकी है। ऑप्शन ए सहजोबाई। ऑप्शन बी मीराबाई। ऑप्शन सी दयाबाई। ऑप्शन डी मुक्ताबाई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मीराबाई। और सभी जान गए होंगे। प्रश्न संख्या 29। मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लइबो को एक न दैबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी की किस रचना से। अगर पंक्ति पूछते हैं तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन ए रामचरितमानस। ऑप्शन बी विनय पत्रिका। ऑप्शन सी गीतावली। ऑप्शन डी कवितावली। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी कवितावली। और ये चारों ही रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। प्रश्न संख्या 30। मुल्ला वजही की रचना है। ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी। ऑप्शन बी कदमराव पदमराव। ऑप्शन सी शिकारनामा। ऑप्शन डी इशरातनामा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी पेन काम नहीं कर रहा। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 31। यह काव्य पंक्ति हिंदू मकबर
पाँव न राख्यो, काजो बहुतय भाख्यो, बहुतय हिंदी भाख्यो। प्रश्न संख्या 31, यह काव्य पंक्ति हिंदू मक पर पाँव न राख्यो, काजो बहुतय हिंदी भाख्यो। ऑप्शन ए जैसी, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी मंजन, ऑप्शन डी कुतुबुल। तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नूर मोहम्मद। जैसी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो पद्मावत, सन 1540। प्रश्न संख्या 32, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सटदर्शिनी, किसने कहा? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी प्रियादास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नाभादास। नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रराज जी के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 33, निम्न रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। ऑप्शन बी कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। ऑप्शन सी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, कीर्ति पताका। ऑप्शन डी रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कीर्ति पताका, कृष्णायन। देखो दोस्तों, इसको समझ लें। सबसे पहले विद्यापति जी हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 34, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। बी ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। ऑप्शन सी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। ऑप्शन डी इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग। इसमें भी दोस्तों जिस रचनाकारों के नाम पता, तो पहले मृगावती, ऑप्शन सी सही होगा, पेन काम ही नहीं है, ऑप्शन सी मृगावती। प्रश्न संख्या 35, कर्मठ कठमलिया कहें, ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत विहाय गो, राम दुआरे दीन। में त्रिपत का अर्थ है ऑप्शन ए निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग। ऑप्शन बी उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, निम्न मार्ग। ऑप्शन सी द्वैत, अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत। ऑप्शन डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। त्रिपद का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। प्रश्न संख्या 36, बहु बीती थोरी रही, सो बीती जाए, बहु बीती थोरी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव वेग विचार के, बस वृंदावन आए। पंक्ति किस कवि की है? पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुम्भनदास, ऑप्शन सी ध्रुवदास, ऑप्शन डी रहीमदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ध्रुवदास। ये हित ध्रुव, इससे भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 37, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है क्या है? ऑप्शन ए मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। बी पद्मावत, चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती। ऑप्शन सी चित्रावली, मृगावती, इंद्रावती, पद्मावत। ऑप्शन डी इंद्रावती, पद्मावत, चित्रावली, मृगावती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सबसे पहले होगा मृगावती 1503, पद्मावत 1540, चित्रावली 1603, इंद्रावती 1744। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए दोस्तों, इसको छोटा है, पहले मिला लेते हैं फिर इसको छोटा करते हैं। देखिए प्यार कीजिए, इधर उधर घूम जाता है। ऑप्शन ए राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी खालसा संप्रदाय, ऑप्शन सी सूफी संप्रदाय, ऑप्शन डी परनामी संप्रदाय। तो इसका मिलान करते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी दास जी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, परनामी संप्रदाय प्राणनाथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन
बी। प्रश्न संख्या 39। सुनई कथा कौन निर्गुण की। सुनई कथा कौन निर्गुण की। रच पच बात बनावत शगुन सुमेर प्रगट देखियत तुम तृण की ओर दुरावत। तुम तृण की ओर। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए सूरदास जी, ऑप्शन बी नंददास जी, ऑप्शन सी कृष्णदास जी, ऑप्शन डी परमानंद दास जी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए दास जी। प्रश्न संख्या 40। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। ऑप्शन ए इस्लाम दर्शन, ऑप्शन बी प्रेमाख्यान, ऑप्शन सी लोक संस्कृत, ऑप्शन डी युग बोध। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इस्लाम दर्शन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।